भारत यूट्यूब वाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग इंडियन मैप की जानकारी सीखने वाले हैं। इंडियन जो मैप होता है उसकी बेसिक जानकारी सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसमें बहुत सारी मैं राजधानियां और जितना हमारा मैप का हमारा बेसिक जानकारी उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होगा, यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, ये हमारा अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, ऐसा लग रहा है सब एक ही में है। थोड़ा मैं भारत को अलग करता हूँ, ध्यान दीजिए, भारत को थोड़ा मैं अलग करता हूँ। भारत का अपना इलाका अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ऐसे बना लिया मैंने, इसको मैंने ऐसे बना लिया। ये हमारा भारत, ठीक है। ये देख लीजिए, कच्छ की खाड़ी वगैरह यहाँ पे स्थित है, ये गुजरात वाला इलाका। इसको मैं अलग कर रहा हूँ भारत को, ठीक है। उसके बाद यहीं से पता होगा, ये सब चलाएगा इधर बनता हुआ। तो पाक जर मरुंडल आपको पता होगा, जो कि हमारा श्रीलंका को जोड़ता है। ये देखो, ये देखो। उसके बाद इसमें बांग्लादेश, इसी में बांग्लादेश हमारा सटा हुआ है, दिख रहा होगा। ये देखो, त्रिपुरा वगैरह, मिजोरम वगैरह, त्रिपुरा मिजोरम, है ना, दिख रहा भैया। त्रिपुरा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ये देखो, यहाँ पे भूटान आ जाएगा, ये भूटान, भूटान। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है, ये देखो सिक्किम। यहाँ पे नेपाल, नेपाल को अलग करते हैं, नेपाल को अलग करते हैं। हालांकि नेपाल हमारी बहुत मदद करता है। नेपाल हमारी, नेपाल के देश के जो है जवान, हमारे सैनिक हैं, वहाँ के जो युवा हैं, अपने यहाँ इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं, सेना ज्वाइन करते हैं। वो हमारी लोगों की रक्षा करते हैं, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो ये रहा हमारा भारत, दिख रहा है ना आपको, ये हमारा भारत रहा है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ, तो भारत के पड़ोसी देश के आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ पे म्यांमार दिख रहा है, म्यांमार। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है म्यांमार के बाद यहाँ पे श्रीलंका। ये हमारा दक्षिणी से वो क्या क्या बनाता है, नहीं दिख रहा होगा, अभी लास्ट में दिखाता हूँ, वीडियो को थोड़ा नीचे करके वो कैमरे को। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान के बाद यहाँ अफगानिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान के बाद ये रहा बांग्लादेश, यहाँ पे स्थित है। ये है बांग्लादेश। क्या है भैया? बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश कहते हैं। किसको? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि भारत की जितनी भी नदियां हैं बांग्लादेश में काट कर यहाँ से मिट्टी ले जा गई हैं, और एक यहाँ पे बांग्लादेश एक देश बना दिया। इसे इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किसका देश? इसको कहते हैं नदियों का देश। आपसे पूछा जाएगा नदियों का देश किसे कहते हैं? नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। त्रिपुरा, देखो मैं भारत की बात करने वाला हूँ। भारत में जितने भी 28 राज्य हैं उनकी राजधानियों को डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है एक दो छूट जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या बोलो भैया? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। लद्दाख की राजधानी बोलो? लद्दाख की है लेह। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की शिमला हो गई, पता चला ना। उसके बाद मैं बात करूं राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। क्या हो जाएगी? जयपुर। और भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली। इसको मैं पूरा पूरा वो करता हूं, भारत की राजधानी है क्या है? ये दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे पड़ता उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ में ही क्या इकाना स्टेडियम है, और लखनऊ में ही क्या है मेरे भैया? लखनऊ में है विश्व का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं पार्क है, जिसका नाम जनेश्वर पार्क। एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जिसका जनेश्वर पार्क कहते हैं। और लखनऊ में ही हमारा इकाना स्टेडियम है, जिसका नाम अटल बिहारी स्टेडियम हो गया है अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है। और लखनऊ से जो टीम है उसकी कैप्टन कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद बात करूं बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। सबसे पहले कहते हैं गांधी जी ने अपना सत्याग्रह कौन सा चलाया था? तो उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कहां पे चलाया गया था? तो बिहार में चला गया था। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और किस नदी के किनारे है? गंगा। और यहीं पे जहां पे मिलती है, जहां पे ये पटना जो है, किस नदी? यहाँ पर आके सोन नदी मिलती है, यहीं पर सोन नदी आके गंगा में मिलती है, वही इलाका हमारा पटना कहलाता है। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, बोलो भैया, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद कह रहा असम, असम की राजधानी बोलो? असम की राजधानी है दिसपुर, सॉरी क्या है? दिसपुर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बोलो? अरुणाचल प्रदेश।
ईटानगर है, क्या है, ईटानगर है। ये रहा भूटान, ये हमारा देश है। इस भूटान की राजधानी, भूटान को अलग करता हूं, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ये सारे देश हैं, ये हमारे भारत के राज्य नहीं है, याद रखना। और ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर नदियां आके गिरती हैं, और यही जितने भी नदियां इसमें आकर गिरती हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जितनी नदियां इसमें इसमें गिरती हैं अरब सागर, वो अपशिरी का निर्माण करती है। ये भी तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। अपशिरी क्या होता है, ये मिट्टी को काट काट के, जैसे देखा होगा यहाँ पे कच्छ की खाड़ी काट देती है, वो हमारा कच्छ, वो क्या कहलाता है, और ये हमारा इधर क्या कहलाता है, इधर जितनी भी नदियां इधर आएंगी वो हमारी डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, छोड़ो, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। क्या है मेरे भैया, गांधीनगर है। उसके बाद बताइए और क्या छूट रहा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है, मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। क्या है मेरे भैया, पणजी। केरल की राजधानी बोलो, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। बोलो भैया क्या है, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश, बोलो आंध्र प्रदेश। कह रहा अमरावती। क्या है, अमरावती। तेलंगाना, हैदराबाद। बोलो क्या है, हैदराबाद है, तेलंगाना की हैदराबाद है। इधर हमारा आ रहा है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नागालैंड बोलो कोहिमा, नागालैंड की क्या है, कोहिमा है। दिमाग में सेट करते रहो, नागालैंड की क्या है, कोहिमा है। क्या छूट रहा है, कुछ छूटने दो तो छूट रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की राजधानी क्या, इस्लामाबाद दिख रहा होगा। उसके बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या है, काबुल है। चाइना की राजधानी बीजिंग होती है। उसके बाद म्यांमार की सिल्ले या मालवे, यहाँ पे दो दे रखा है, क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद मैं बात करूं, आगे देखिए, आगे यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं, देख लो यहाँ पे मैप में देख लो, उसमें हमने वीडियो में बताया था एक बार। यहाँ पे मैप में देख लो, यहाँ पे तो समुद्री सीमा यहाँ से कौन बना रहा है, ये समुद्री सीमा इलाकी है। चला जितना भी नीला नीला पार्ट है ये सब समुद्र है। ये क्या है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर होता है, और यहाँ पे हिंद महासागर चालू हो जाता है। ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है, और यहाँ पर क्या है, मालदीव है। अगर पूछा जाए भारत के कितने देश, भारत के कितने देश जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो 7 देश आपने देखा है। कौन कौन से देश हो गए, बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है। म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार 2। उसके बाद भूटान 3, नेपाल 4, चाइना 5। उसके बाद अफगानिस्तान क्या हो जाएगा 6, और पाकिस्तान हो जाएगा 7। दिख रहे हैं। उसके बाद दो हमारे देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, जल से अपनी जो है वो बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं जो भारत के साथ। वो कौन कौन से, एक तो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप, एक हो जाएगा श्रीलंका, सॉरी मालदीव, एक हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। क्या है, कोलंबो है। ये भी तुमको दिमाग में सेट करते रहना है। चलिए बताता हूं कौन कौन से देश से समुद्र से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से देश समुद्र, कौन कौन से राज्य भारत के तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। दूसरा बोलो, दूसरा हो जाएगा ओडिशा। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चौथा क्या हो जाएगा, बोलो चौथा, चौथा हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद आएगा तमिलनाडु। बोलो भैया, चौथा तमिलनाडु। उसके बाद केरल, 5 नंबर पे केरल, और 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, कर्नाटका। उसके बाद 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, 7 नंबर पे गोवा। और 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र। और 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, 9 नंबर पे आ जाएगा गुजरात। कहा जाएगा सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, भारत का सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला तटीय क्षेत्र कौन सा कहलाता है, वो कौन सा कहलाएगा, वो हमारा गुजरात कहलाएगा। सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो सबसे कम सीमा बनाता है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, गोवा का नृत्य क्या है, मंडी। ये भी आपको याद रखना है, याद ना रखो हाई स्कूल वाले को जरूरत नहीं है, लेकिन अब बाकी बच्चे जितने भी हैं, जितने हमारे साथी हमारे दोस्त हैं, वो भी आप याद करते रहो। ठीक है यार, पढ़ते रहो यार, अपना सिलेक्शन लो बढ़िया यार, कहीं अच्छी से नौकरी करो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशनें हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, सोशल साइंस वाले बच्चे और भी ध्यान दे, सोशल साइंस वाले बच्चे ये ध्यान दे, आपसे पूछा जाएगा कि वह स्थान जहां पर चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था, वह स्थान जहां पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चलाया था, उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। और कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था। मैप में फिल करने के लिए आता है 2 नंबर का, 1 नंबर मैप में फिल करने के लिए मिलेगा, और 1 नंबर आपको कॉपी में लिखने के लिए मिलेगा। कहा जाएगा कि वह स्थान बताइए जहां पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चलाया था, उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कहां पे चलाया गया था मेरे भैया, वो चलाया गया था बिहार में। देख लो, आपको पता ही नहीं होगा बिहार कहां पे मैप में है, तो कहां से फिल कर दोगे तुम, बिहार यहाँ पे है। अब तुम यहाँ पे फिल करने में लगे हो तो नंबर देगा,
भूल जाओ भैया, नंबर भूल जाओ आप। उत्तर प्रदेश कहा जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मैप में फिल करिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो हमारा कहां हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। कहां पर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश वाले इलाके में फिल करना है और देख लीजिए लखीमपुर खीरी जो है कहां पे पड़ेगा, इस वाले इलाके में। मत ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, ये देखिए लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हमारा लखीमपुर खीरी वाला इलाका, यहाँ पे लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इसी तरह देखना है, मैप आप ले लो। मैप आप नहीं है, आपके पास मैप नहीं है, तो आपको धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं से आपको याद करना है और अपने जितने भी हमारे ये ब्लैंक मैप लेना है और इन सबको फिल करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान पड़ेगा, राजस्थान के बाद हमारा क्या पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा, उसके ऊपर पंजाब पड़ेगा, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर हमारा जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। नीचे आ जाओ, उत्तराखंड कहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहां पर है, ये हमारा है उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, यहीं से हमारी गंगा नदी निकलती है और यहीं से हमारी यमुना नदी निकलती है और यहीं पर क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहीं पर क्या है गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में सेट करते रहना है, सेट करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, नंबर अच्छे रहो, हमारा टारगेट यही होना चाहिए। उसके बाद ये इतना पता चलाना, उसके बाद कहेगा वह स्थान जहां पर सरदार सरोवर बांध है, वह स्थान जहां पर सरदार सरोवर बांध है उसको मैप में फिल करिए। वो भैया कहां पर, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। वह स्थान जहां पर सरदार सरोवर बांध है गुजरात में है। वह स्थान जहां पर नर्मदा नदी जाकर गिरती है वो हमारा गुजरात में ही जाके आगे गिरेगी। उसके बाद पूछा जाएगा वह स्थान जहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो पूरी उड़ीसा, कहां पर, उड़ीसा में। कहां पर है भैया, उड़ीसा। वह स्थान जहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा इलाका है, मध्य प्रदेश है। ये हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है मेरे भैया नदियों का देश। क्या कहते हैं, नदियों का देश। अच्छा, मैंने एक चीज नदियों में बताई थी, वो पद्मा उद्मा वाली बात है ना, आपको याद होगा, बोलो याद है कि नहीं याद है। तो यहाँ पे पद्मा और मेघना वाली बात बताऊं तो यहाँ पे आपको नदियां दिख रही होंगी, ये देखो नदियां दिख रही हैं। ठीक है, ये हमारी गंगा, देखो लिखा है गंगा और इधर से लिखा है जमुना। हालांकि ये हमारी गंगा जैसे प्रवेश हो जाएगा पद्मा, और ये पद्मा थोड़ा और आगे बढ़ेगी, उसके बाद इसमें एक नदी मिलेगी बराक, तो ये हो जाएगी मेघना। पद्मा, और जहां पर ये जमुना और पद्मा मिलती है उसके बाद मिलने के बाद भी ये पद्मा कहलाती है। बहुत सारे बच्चे कहलाते हैं ये और ये यहाँ पे मिलेगी वो हो जाएगा पद्मा। गलत है भैया, मेघना। यहाँ से जमुना और यहाँ से गंगा, यहाँ से जैसे गंगा भारत बांग्लादेश में जाएगी तो ये हो जाएगी पद्मा, और जहां पे मिलेगी वो भी पद्मा कहलाएगी। जब तक ये पद्मा कहलाएगी जब तक इसमें बराक नदी आके मिलती नहीं है। जैसे ही बराक नदी आके मिलेगी तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी नदी, ये हो जाएगी मेघना नदी। और मेघना आगे जाके कहां जाती है, पश्चिम बंगाल में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर भैया, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। सेट करते रहो दिमाग में ना, परीक्षा की खोपड़ी में आग लगाना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है। भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर निकलता है, तो भारत में सबसे, देख रहे हो ना, पूर्वी बिंदु क्या है, ये हमारा पूर्वी बिंदु है। देखो ये हमारा ऐसे खड़े होते हैं ना, मैप की कहानी अलग होती है, थोड़ा मैप की जो सिस्टम होता है उसका अलग होता है। इधर वाला इलाका हमारा क्या कहलाता है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी इलाका राज्य हमारा कौन सा है, तो हो जाएगा सबसे यहाँ पे हो जाएगा। और सूर्य कहां पे निकलता है, पूरब में निकलता है, तो यहाँ जाहिर से एकदम खुली बात है कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले सूर्य निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में कहां पर निकलेगा, यहाँ पे गुजरात में। और सबसे कार्य पूछा जाए कि सबसे पहले यहाँ पे निकलता है और सबसे बाद में यहाँ पे अस्त होता है। ये भी तुमको दिमाग में सेट करते रहना है। बहुत सारी बेसिक जानकारी थी तो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, तो आपको ये भी कमेंट करना है कि वीडियो कैसा था। और वीडियो अगर इसी तरह की वीडियो को आपको चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट भी करिए यार, हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और गेहूं भी साथ में करते जाएं। सही है ना।